दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 2 मार्च 2021। दोस्तों, आज सुबह से हमें कोई डिवाइन ट्रांसमिशन नहीं आया। हमें ईश्वर की तरफ से कुछ नहीं बोला गया। हमने खुद कुछ खूब कोशिश कर ली कि क्या कुछ आ रहा है। अभी इस समय कोई लगभग शाम के 5 बजे हैं। देववाणी बोल रही है कि भाई यह बोलो। हम लोग समझते हैं कि देववाणी सही बोलती है, और यह देववाणी जो है 3 वाणियों का मेल है। तो आज की आप देववाणी लिखिए, सुनिए। 1 नंबर जो हमको बताया है, देखो ये क्या है। इट इज़ नॉट ए गुड न्यूज़ फॉर एजिटेटिंग फार्मर्स बट गुड फॉर द कंट्री। इसमें ये बता रहा है कि ये जो पहला है, यह जो न्यूज़ दी जा रही है, इसके बारे में क्या बोला जा रहा है। यह कोई एजिटेटिंग फार्मर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन एज ए होल पूरे देश के लिए अच्छी खबर है। भाई क्या खबर है भाई? अब देखिए, ये 2 नंबर ये बता रहा है। वह क्या है? फार्मर्स 3 किसानी बिल्स। फार्मर्स के 3 किसानी बिल्स नीदर विल बी कैंसिल्ड नॉर इम्प्लीमेंटेड। भाई क्या देववाणी बोल रही है कि फार्मर के 3 किसानी बिल न तो ये कैंसिल किए जाएंगे और न इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। ये अधर में ही लटकते रहेंगे। भाई ये तो कब तक लटकते रहेंगे, इस बारे में वो बोलती है। अभी देखिए 3 नंबर, Farmers will be rewarded only after dethroning BJP and RSS. Farmers will be rewarded. किसानों को अपनी मेहनत का, एजुटेशन का तभी इनाम मिलेगा जब वो बीजेपी और आरएसएस को कुर्सी से बाहर कर देंगे। आफ्टर डिथ्रोनिंग ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस। भाई अचंभित करने वाली ट्रांसलेशन है आज की। वैसे इस तरह का ट्रांसलेशन पहले भी आ रहा था, लेकिन आज तो क्लियरली ये दिया है। अच्छा, 4 नंबर पर ये क्या दिया है? ये एक ही ट्रांसलेशन के हिस्से हैं। सो डू इट, इसलिए यह करो। फार्मर्स ऐसा करें। अपने लक्ष्य को पाने के लिए फार्मर्स ऐसा करें। इंक्लूड ईवीएम, पुलवामा, सीएए एंड अदर वीकर सेक्शंस इशूज। इंक्लूड ईवीएम, पुलवामा, सीएए एंड अदर वीकर सेक्शन इशूज विद दिस 3 किसानी बिल्स। देखो भाई, बड़ा ही इम्पोर्टेंट ट्रांसमिशन है, देववाणी है, और ये हमारे दिल में उतर गई जो परमात्मा ने बताया है। फिर आप थोड़ा सा सुन लीजिए, छोटा सा 5-7 मिनट का ही वो है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये कोई अच्छी खबर नहीं है एजिटेटिंग फार्मर्स के लिए, बट good for the total country. Farmers 3 किसानी बिल्स neither will be cancelled nor implemented. ये 3 किसानी बिल अधर में लटके रहेंगे। कब तक लटके रहेंगे? साल, 2 साल, जब तक लटके रहेंगे। टिल, देखो और क्या है कि
फार्मर्स विल बी रिवार्डेड ओनली आफ्टर डिथ्रोनिंग बीजेपी एंड आरएसएस। जब ये बीजेपी और आरएसएस को डिथ्रोनिंग कर देते हैं तभी इनका इनाम मिलेगा। और ये डिथ्रोनिंग कैसे होंगे, क्या करने से होंगे? सो डू इट। ईवीएम, पुलवामा, सीए एंड अदर वीकर सेक्शंस इशूज इसमें शामिल करो। डिथ्रोनिंग के बाद कौन आएगा ये प्रकृति डिसाइड करेगी। आप किसान इसमें कुछ नहीं कर सकते। करने को करो, लेकिन ऐसा ही होगा। अब ये प्रकृति क्यों बोल रही है, हम पहले भी बताते रहते हैं आपको कि यह जो अपर ग्रुप है और ये जो अपर ओबीसी ग्रुप है, यह तो अपना काम चला लेंगे, लेकिन ये लोअर ओबीसी और ये बेचारे क्या करें? क्या ये भूखे मर जाएं? क्या देश में इनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं है? क्या किसी ने देखा है कि इनके लिए क्या किया जा सकता है? इनके पास एक तो वैसे ही ज़मीन बहुत कम है, धंधे हैं नहीं। इसलिए वो परमात्मा बोलता है कि भाई जब तक तुम इन दोनों की समस्याओं को भी इसमें शामिल नहीं करोगे तब तक सफल नहीं हो सकते। और इसमें जो देश की समस्या हैं, ईवीएम, पुलवामा, सीए और अदर वीकर सेक्शन प्रॉब्लम, तब तक आपको कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, कुछ सुने नहीं सुने, माने नहीं माने, लेकिन आज का यही देववाणी है और ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।